जिंदगी में कभी कभी आपको कुछ बातों का अफसोस हमेशा उम्र भर रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है जन्मदिन मुबारक हो तुमको। वैसे अब कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जन्मदिन मुबारक। आज बहुत लोग कॉल कर रहे होंगे तुम्हें, बहुत से मैसेज भी आएंगे, तुम तो सेलिब्रिटी हो जाओगे आज। सारे लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे और तुम उनका स्क्रीनशॉट। कितना आसान है ना कह देना, काश ये पिछला वक्त बदल जाए। मुझे लगता है कभी सच में मुझे पिछला वक्त बदलने की ताकत मिल गई ना, तो मैं बदलूंगा हम दोनों के बीच दूरियां खींचने वाले मेरे बिहेवियर को। कोई चीज़ जब आपको बहुत आसानी से मिल जाती है ना, आप उसकी कदर नहीं करते हो। मैंने भी नहीं की। हर दिन तो तुमसे रूठा ही रहता था और तुम मुझे मनाती रहती थी। काश उम्र और अक्ल की वक्त पर भेंट हो गई होती। काश मैं समझ पाता कि हर इंसान के सब्र का बांध एक दिन टूट जाता है। मेरा दोस्त मुझसे कहता था तुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। हाँ यार, नहीं आया मुझे। काश ये समझ मुझ में होती तो आज तुम्हारा ये जन्मदिन मैं अफसोस के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मना रहा होता। याद है एक जन्मदिन पर कितना खूबसूरत वक्त बिताया था हमने साथ में। उस दिन पहली बार था जब मैं तुमसे नाराज नहीं था। तुम्हारा जन्मदिन था और मैं तुमसे मिलने चला आया। पापा की बाइक से निकला था तो रास्ते में एक दुकान से चॉकलेट खरीद ली थी मैंने। नहीं समझ आ रहा था यार कि क्या गिफ्ट दूं तुम्हें। तुम्हारे पास पहुंचा, तुम्हें चॉकलेट दी और तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो दुनिया की हर मुस्कुराहट से परे थी। मेरे दिल में अब भी वो मुस्कुराहट बसी है यार। मैं अब सोचता हूं काश मैं ऐसी ही तुम्हारी खुशियों की वजह बनता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर उतर जाता। लेकिन किस्मत को कहाँ मंजूर है यार। वैसे मैं इसे किस्मत भी नहीं मानता, सब मेरी ही तो गलती है। मैंने तुम्हारी वक्त पर कदर नहीं की और मुझे ये सज़ा मिली जो कि तय थी। जब बार बार मैं तुमसे बेमतलब में रूठ जाता था तो लगता था यार मैं कितना कूल हूं, ये बंदी तो मुझे प्यार करती है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुमने सही किया जो तुम चली गई। मुझे जब तक तुम्हारे ना होने का एहसास हुआ तुम दूर जा चुकी थी, बहुत दूर। बचपन में एक दोहा सुना था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मैंने इस धागे को एक बार नहीं बार बार तोड़ा था। तुम मुझसे प्रेम करती थी और मैंने तुम्हें अपनी जागीर समझ लिया था। काश उस आखिरी बार तुमसे बदतमीजी ना की होती। काश उस दिन तुमसे उतना कुछ बोलने के बाद मुझे थोड़ा भी अफसोस हुआ होता। काश मुझे वक्त पर तुम्हारी अहमियत समझ आती। अब समझ आई हो तुम, जब दूर जा चुकी हो। शरीर के घावों की भरपाई वक्त और दवा कर ही देते हैं, पर जो घाव मैंने तुम्हारे मन को दिए हैं उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अब मैं लाख बार माफी मांगूं, तुम्हें लाख बार समझाऊं, मुझे मालूम है तुम नहीं मानोगी। काश एक और आखिरी बार तुमसे बात हो पाती। काश मैं बता पाता कि मैं वो पहले वाला घमंडी और बेतुका लड़का नहीं हूं। अब तुम बस एक बार वापस आ जाओ तो मुझसे बेहतर इंसान नहीं पाओगी तुम। जानता हूं अब ये नामुमकिन है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मैं सोचता हूं किसी दिन तुम आओ और कहो, ओ मोटू कैसे हो तुम। अब लोगों के सामने बहुत खुश रहता हूं, मैं मुस्कुराता भी हूं। सबको लगता है मैं एकदम ठीक हूं, पर अब चुपके से रो लिया करता हूं मैं। तुम्हारी इंस्टा प्रोफाइल जो अब पब्लिक हो चुकी है, चुपचाप देख लिया करता हूं मैं। कितना कुछ है तुम्हें बताने को, कितना कुछ है तुमसे सुनने को, लेकिन अब तो हमारे बीच एक खामोशी आ गई है ना। सुनो, हो सके तो माफ कर देना यार। खैर, जन्मदिन मुबारक हो तुमको, हमेशा खुश रहना। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा।
सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।